गाजियाबाद में अगर अम्बेडकर फूले अम्बेडकरी विचार को किसी ने सबसे ज़्यादा चिंगारी देने का काम किया है तो वो रमेशचंद्र गौतम जी हैं। निसंकोच उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है कि गाजियाबाद में तमाम जितने नवयुवक अम्बेडकरवादी घूम रहे हैं उनको तैयार करने का काम रमेशचंद्र गौतम जी ने किया है। भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से और अन्य कई संगठनों के कई बैनरों के माध्यम से उन्होंने युवाओं को तैयार किया है। खास तौर से महिलाओं में उन्होंने बहुत सारा काम किया है और महिलाएं तैयार भी हुई हैं। एक बार उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने 30 साल पुरुषों में काम किया, 5 साल महिलाओं में काम किया। अगर मैं 30 साल महिलाओं में काम कर लेता तो शायद ज़्यादा सार्थक होता। रमेश जी, 25 दिसंबर को आप मनुस्मृति दहन दिवस मना रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस बहुत बड़े पैमाने पे मनने जा रहा है और एक ज़िले में नहीं, आपके कासगंज में, इटावा में, मथुरा में, आपके नोएडा में और ना जाने कितने ज़िलों में मनने जा रहा है। तो इसलिए 25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इस देश में सबसे कलंकित पुस्तक संविधान जो रहा है, जिसकी वजह से इस देश के शूद्रों ने हज़ारों साल तक अपमान झेला, हज़ारों साल तक महिलाओं को जिंदा जलाया जाता रहा, लड़कियों को नदी में बहाते रहे, ना जाने कितने कुप्रथाओं के कारण जो शोषण होता रहा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति में आग लगाई 25 दिसंबर 1927 को। हमारे लिए इससे बड़ा खुशी का दिन कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो आप देखेंगे कि बहुत बड़े पैमाने पे मनने जा रहा है। आप लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हो। जी आजकल लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जी जाती हैं, रंगों से, गानों से, तरह-तरह से। जी और आप जो काम कर रहे हो, जी आप किसी धर्म ग्रंथ को आग लगाते हो, तो इससे ये एक धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होंगी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों की मानवता आहत होती है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि उनमें इंसान होने का, मानवता का एक कण भी इसलिए नहीं है कि जब हजारों साल से और अब तक दलितों को अपमानित किया जाता है, घोड़े पे बैठ के बारात जब निकालने नहीं दी जाती, दूल्हे को बारात को पीटा जाता है, उस समय जिनकी भावनाएं आहत होती हैं, वो आहुति में क्यों नहीं जल के मर गए? जब इस देश में किसी भी महिला, मैं किसी वर्ग विशेष जाति की बात नहीं करता हूँ, किसी भी बहन बेटी के साथ में जब रेप होता है, मर्डर होता है, मासूम मासूम बच्चों को नहीं बख्शा जा रहा, उस समय जो दावा कर रहे हैं कि हमारी भावनाओं को आहत होती है मनुस्मृति में आग लगाने पे, हमारी भावनाओं को आहत होती है जब हिंदू धर्म को ठोकर मारते हैं, यदि उनमें मानवता का एक भी कण बाकी है, उस समय कहाँ मर जाते हैं वो? उस समय वो शर्म के मारे क्यों नहीं डूब मरते? ये इसमें दलितों के साथ में जो शोषण हो रहा है हजार प्रकार का, उनमें जिनमें मानवता है और जिनकी भावनाएं आहत होती हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि एक तो आओ, एक की भी जुबान नहीं खुलती। तो इस देश में जिनकी भावना आहत होती हैं, होने दो। हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की धम्म क्रांति लाके रहेंगे, हिंदू धर्म को ठोकर मारते रहेंगे, धम्म क्रांति आगे रहेगी, संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो जो मनुस्मृति दिवस के रूप में जो बौद्ध महोत्सव के नाम से प्रोग्राम आयोजित किया गया है नोएडा में, उसके अध्यक्ष हैं हमारे साथ आनंद जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा जो प्रोग्राम है वो किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, कौन लोगों को आमंत्रित किया गया है, कौन वक्ता हैं, कौन सी चीज़ें हैं नई जो यहाँ पर लोगों को आने के लिए अपने ये प्रोग्राम अपनी तरफ आकर्षित जो है वो कर रहा है। आनंद साहब, स्वागत है आपका। आप पहले ये बताइए कि इस प्रोग्राम को करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से ये सभी साथियों को, समाज के सभी मित्रों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे समाज को जो गरीबी, गुर्बत और गुलामी की ज़िंदगी से निजात दिलाने दिलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने 25 दिसंबर को एक ऐसी व्यवस्था को ख़त्म करके एक नई व्यवस्था को कायम किया, जिसमें हर भारतीय को एक मान, सम्मान और स्वाभिमान से रहने के लिए एक प्रेरणा मिली और उस व्यवस्था में सभी को बराबर का हक अधिकार मिलने की संभावनाएं जागृत हुई। तो उस दिन को हम लोग एक बौद्ध महोत्सव के रूप में, क्योंकि बाबा साहब ने उस दिन महाराष्ट्र में तथागत बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना की थी। तो जिस दिन बाबा साहब ने इस व्यवस्था को समझा और अपलिफ्ट किया अपने आप को, उसी व्यवस्था को हम सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में वो दिन बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है वो। तो उस दिन को एक
सांस्कृतिक रूप में एक हम अपने ऐसे दिन के रूप में याद करना चाहेंगे जिस दिन हमारी उन्नति के रास्ते खुले। हमारे समाज को एक गौरव का दिन है वो। ये नोएडा में जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं किस जगह हो रहा है? ये सेक्टर 15 और 16 के बीच में जो मेट्रो स्टेशन के बीच में एक ऋषिपाल क्रीड़ा स्थल है, वहाँ पर ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। कितने लोगों के आने की संभावना? ये अप्रॉक्स 25,000 से अधिक ही लोग वहाँ पहुँचेंगे और ये पारंपरिक है। पहले बीटा 2 में होता था, उसके बाद अल्फ़ा 1 में ट्रांसफ़र हुआ क्योंकि वो ग्राउंड छोटा पड़ जाता था। अल्फ़ा 1 में ग्राउंड छोटा पड़ने लगा तो अब यहाँ पर ये जो ऋषिपाल क्रीड़ा स्थल है, यहाँ पर इस प्रोग्राम को आयोजन कर रहे हैं। कौन-कौन लोग हैं जो मुख्य वक्ता के रूप में आपने आमंत्रित किए हैं? किन-किन लोगों को आमंत्रित किया? इसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं सीमा समृद्धि कुशवाहा जी, दूसरे प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी श्रद्धेय राजकुमार जी, हमारे भंते श्रद्धेय नागभूषण जी और हमारे जो समाज के जो बच्चे हैं, जो सिंगर हैं, जो सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जा रहे हैं, उन लोगों को विशेष रूप से ये कार्यक्रम समर्पित है। किस टाइम शुरू होगा प्रोग्राम? ये सुबह 9 बजे से चालू होकर के ये प्रोग्राम शाम को 5 बजे तक चलेगा, जिसमें सभी के भोजन के लिए सुबह 10 बजे से 5 बजे तक व्यवस्था रहेगी। सभी लोगों से ये अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने इस उत्सव को, अपने इस गौरवान्वित करने वाले अवसर को सेलिब्रेट करें, आएँ और इसकी शोभा बढ़ाएँ। चलिए, तो आप आनंद जी थे, मैं 1-2 लोगों के और विचार ले लेता हूँ और जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम की और क्या-क्या विशेषताएँ हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ आर के धीगान साहब जो है वो जुड़ गए हैं, राजकुमार धीगान। वाल्मीकि समाज से आते हैं, बड़ी बात है, लेकिन बुद्धिस्ट हैं। ये तमाम बहुजन समाज के लिए हर्ष की बात है कि जिस समाज को ये कहा जाता है कि वो नहीं निकल पा रहा है रूढ़िवादी प्रथाओं से, तो उसमें भी अब ऐसे लोग पैदा होने लगे हैं कि जो बाबा साहब फूले अम्बेडकर के विचार से प्रभावित हैं। धीगान साहब, वो जो बौद्ध महोत्सव हो रहा है नोएडा में, क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? ये बौद्ध महोत्सव बहुत अच्छा हो रहा है और मेरा तो मानना ये है कि 25 दिसंबर 1927 को जो एक मनुस्मृति ग्रंथ था, तो उसमें बाबा साहब ने आग लगा दी। आग का कारण ये था कि उसमें हमारे अधिकार नहीं थे और हमें गुलाम बना के रखा हुआ था उस बुक ने, किताब ने। तो बाबा साहब ने देखा कि ये किताब जो है ये जितने जो इस भारत के इस देश के जो मूल निवासी हैं, दलित हैं, सबको उन्होंने इस किताब के माध्यम से ये सब गुलाम बने हुए हैं। तो बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को उसमें आग लगा दी। उसके बाद ये दिन जो है 25 दिसंबर 1927 ये हमारे लिए, बहुजनों के लिए बहुत बड़ा दिन है। इससे बड़ा कोई दिन हो नहीं सकता और हमें उससे आज़ादी मिल गई है।